नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। सारी खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है ना मंगल है वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने आपके साथ मैं हाजिर हूं। और आज आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर का पाकिस्तान दौरा। जयशंकर एससीओ की शिखर बैठक में शामिल होने गए हैं, लेकिन साफ कर दिया है उन्होंने कि इस दौरान पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। यानी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री से मिलेंगे, पर द्विपक्षीय बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। भारत के सख्त रुख के पीछे क्या वजह है, आगे आपको बताएंगे। साथ ही दिखाएंगे कि इतने बड़े आयोजन के दौरान इस्लामाबाद में लॉकडाउन क्यों लगा, क्यों पाकिस्तान की राजधानी में सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। आखिर में बात यह होगी कि कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो की उनकी गुस्ताखी से भारत और कनाडा के रिश्ते पर बहुत खराब हो गए। ये भी आगे आपको समझाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं पाकिस्तान में चल रहे एससीओ के शिखर सम्मेलन से, जहां रूस और चीन के प्रधानमंत्री के साथ इस वक्त भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं। 9 साल बाद यह पहला मौका है जब भारत के विदेश मंत्री पाकिस्तान की जमीन पर हैं, इसलिए दुनिया की जो नजर है उनके इस दौरे पर टिकी हुई है। जहन में एक ही सवाल है कि क्या दोनों देशों के बीच जमी बर्फ कुछ पिघलेगी। लेकिन आपको बता दें कि भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है। जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आने वाले आतंकियों को नहीं रोकता, तब तक कोई बात नहीं होगी। ये तस्वीर इसलिए अहम है क्योंकि करीब 9 साल बाद भारत के किसी विदेश मंत्री ने पाकिस्तानी जमीन पर कदम रखा है। इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर एस जयशंकर का औपचारिक स्वागत हुआ। परंपरागत कपड़ों में बच्चों ने गुलदस्ते दिए, तस्वीरें खींची गईं। मगर पाकिस्तान के रिश्तों पर ऐसी बर्फ जमी है कि गर्मजोशी नजर नहीं आनी थी, नहीं आई। इस्लामाबाद में भारतीय विदेश मंत्री की मौजूदगी एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की शिखर बैठक के लिए है। सिर्फ एससीओ के सदस्य देशों से बहुपक्षीय बातचीत होनी है, यानी पहले से तय है कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी। एससीओ के शिखर सम्मेलन में रूस, चीन और ईरान के साथ कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, पाकिस्तान और बेलारूस के गवर्नमेंट हेड हिस्सा ले रहे हैं। भारत से भी प्रधानमंत्री मोदी को न्योता था, लेकिन उनकी जगह विदेश मंत्री पहुंचे हैं, जो इस दौरे से पहले ही साफ कर चुके हैं कि पाकिस्तान के साथ रिश्तों पर किसी तरह की कोई बात नहीं होगी। असल में सीमा पार आतंकवाद को लेकर भारत का रुख सख्त है। पाकिस्तान को साफ मैसेज है कि जब तक आतंकवाद पर लगाम नहीं लगेगी, बात नहीं होगी। सर्जिकल स्ट्राइक और कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान की ओर से भी तल्खी है। हालांकि 2023 में पाकिस्तान के तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी भी एससीओ देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने गोवा आए थे, मगर उस दौरे का भी भारत और पाकिस्तान के रिश्तों से लेना देना नहीं था। इस दफे भी पाकिस्तान की तरफ से चुप्पी है। I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO. But you know, since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ महीने पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्री इशाक डार ने ये बयान देकर चौंकाया था कि पाकिस्तान को भारत के साथ व्यापार पर गंभीरता से सोचना चाहिए। इसे पाकिस्तान की ओर से बातचीत शुरू करने की कोशिश के तौर पर देखा गया। हालांकि ये बात वहीं खत्म भी हो गई। भारत ने भी दो टूक जवाब दे दिया। कोई बायलैटरल प्लान नहीं है। एससीओ की बैठक के लिए ही सही, लेकिन पाकिस्तान में जयशंकर के दौरे को सकारात्मक तौर पर देखा जा रहा है। दुनिया की नजर भी एससीओ की बैठक के साथ इस बात पर टिकी है कि क्या भारतीय विदेश मंत्री के पाकिस्तान जाने से बातचीत का माहौल बनेगा। पाकिस्तान से बात करने के लिए तो बार बार पाकिस्तान के कहने के बावजूद भी जयशंकर जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हम अभी जा रहे हैं एक क्षेत्रीय समिट के क्षेत्रीय शीर्ष सम्मेलन में भाग लेने के लिए। द्विपक्षीय वार्तालाप हम नहीं करेंगे पाकिस्तान से तब तक जब तक कि आतंकवाद को खत्म नहीं करता पाकिस्तान।
पाकिस्तान से बातचीत के लिए भारत का स्टैंड एकदम साफ है। पाकिस्तान अगर आतंकवाद का रास्ता छोड़ता है और शत्रुता का भाव खत्म करता है तो उसके साथ पड़ोसियों वाले रिश्ते कायम हो सकते हैं, नहीं तो सिर्फ दिखावे की बातचीत का कोई मतलब नहीं। इस्लामाबाद से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पाकिस्तान में एस जयशंकर की मुलाकात पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से हुई है। दोनों ने हाथ मिलाया और आपस में कुछ बातचीत भी की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आज एससीओ समिट में शामिल होने आए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर समेत सभी मेहमानों को डिनर पर आमंत्रित किया। रात्रि भोज के लिए पहुंचे सभी मेहमानों का शहबाज शरीफ ने स्वागत किया। इस दौरान एस जयशंकर और शहबाज शरीफ ने भी एक दूसरे से हाथ मिलाया और अभिवादन स्वीकार किया। देखिए, एससीओ क्या है, इसकी अहमियत क्या है और भारत के नजरिए से ये क्यों जरूरी हो जाता है, ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए, 1991 में सोवियत यूनियन के बिखरने के बाद जो है रूस और उसके पड़ोसी देशों में सीमा को लेकर विवाद हुए। सीमा विवाद को सुलझाने के लिए रूस ने एससीओ की बुनियाद डाली और लगे हाथ उसमें चीन को शामिल कर लिया ताकि वो जो है छोटे देशों की जमीन पर कब्जा ना कर ले। स्थापना शंघाई में हुई और शुरुआत में इसमें 5 देश शामिल थे। इसके साथ ही शंघाई 5 नाम इसको दिया गया, मगर जब सीमा विवाद सुलझ गए तो उसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन का रूप दे दिया गया और उसमें उज्बेकिस्तान भी जुड़ गया और तब इसका नाम शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ हो गया। जब चीन ने पाकिस्तान को शामिल करने की मुहिम शुरू की तो रूस की सलाह पर इसमें भारत भी 2017 में शामिल हो गया। देखिए, भारत के लिए यह संगठन इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि इसके जरिए वो सेंट्रल एशिया के देशों तक पहुंच बनाने में जो है कामयाब रहा है। इसके अलावा इस मंच पर भारत को अफगानिस्तान के मामले में अपनी भूमिका निभाने का मौका मिलता है। सेंट्रल एशिया के देश भी रूस और चीन के दबदबे वाले इस संगठन में भारत की मौजूदगी चाहते हैं ताकि संतुलन जो है बना रहे। एससीओ का जो उद्देश्य है वो अलगाववाद, आतंकवाद और धार्मिक कट्टरपंथ को रोकना है। इसके अलावा सदस्य देशों के बीच आपसी विश्वास और संबंधों को मजबूत करना भी इस संगठन का मुख्य काम है। सदस्य देशों के बीच ये संगठन व्यापार, इकोनॉमी, साइंस, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का काम कर रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान इस बात पर खुश हैं कि इस्लामाबाद में एससीओ का शिखर सम्मेलन हो रहा है। सदस्य देशों के प्रधानमंत्री और बड़े नेता पाकिस्तान आए हैं, मगर सच्चाई यह है कि पाकिस्तान एक बार फिर से अपनी इंटरनेशनल बेइज्जती करवा रहा है क्योंकि पाकिस्तान के हालात इस वक्त इतने ज्यादा खराब हैं कि इस समिट की सुरक्षा के लिए उसके इस्लामाबाद में लॉकडाउन लगाना पड़ गया उसको। सड़कों पर सन्नाटा है और सेना शहर की हिफाजत में जुटी हुई है। रिपोर्ट देखिए। खाली सड़कें, चप्पे चप्पे पर सेना और पुलिस, फिजा में खौफ और दहशत। ये तस्वीर है उस इस्लामाबाद की जहां दुनिया के कई बड़े देशों के नेता जमा हैं। एससीओ का शिखर सम्मेलन चल रहा है, यानी एक तरफ पाकिस्तान में रूस, चीन, भारत और ईरान जैसे देशों के प्रधानमंत्री, मंत्री और प्रतिनिधि जुटे हैं। दूसरी तरफ राजधानी और उसके आसपास लॉकडाउन है। परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कड़ी सुरक्षा के बीच यहाँ पाकिस्तान में एससीओ समिट होस्ट किया जा रहा है। इस्लामाबाद ऑलमोस्ट लॉकडाउन मोड में है। अगर आप देखें, रास्ते काफी खाली है। वही गाड़ियां यहाँ पर चल रही हैं जिनको बिल्कुल जरूरी काम की वजह से बाहर निकलना पड़ रहा है। यहाँ पर इस्लामाबाद में 3 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है। ऑफिसेस, स्कूल्स और बिजनेसेस बिल्कुल बंद रहेंगे। ये इसलिए क्योंकि यहाँ पर एससीओ मेंबर कंट्रीज, ऑब्जर्वर कंट्रीज के काफी इम्पोर्टेंट डेलीगेशन आने वाले हैं और आज शाम से कल शाम तक इस्लामाबाद ऑलमोस्ट लॉकडाउन सिचुएशन में रहेगा। एससीओ के शिखर सम्मेलन करवाकर पाकिस्तानी सरकार भले ही खुश हो रही है,
मगर सच्चाई ये है कि इस वक्त पाकिस्तान सुलग रहा है। राजनीतिक तनाव के साथ आतंकवाद और हिंसा की घटनाओं ने पाकिस्तान को हिला दिया है। आशंका है कि कहीं भी किसी भी वक्त कोई हंगामा हो सकता है, हिंसा हो सकती है। इसीलिए इस्लामाबाद को एक तरह से छावनी में बदल दिया गया है। पिछले कुछ समय से बलूचिस्तान और कराची जैसे इलाकों में आतंकी हमले तेजी से बढ़े हैं। बलूच लिबरेशन आर्मी और पाकिस्तानी तालिबान के हमलों में दर्जनों लोगों की जान जा चुकी है। लेकिन ज्यादा चिंता की बात तो चीन के लिए है। 6 अक्टूबर को कराची में एक हमले में चीनी नागरिकों की हत्या कर दी गई। ऐसे माहौल में जब चीन के प्रधानमंत्री एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने पाकिस्तान पहुंचे तो उनकी सुरक्षा पर पाकिस्तान का सबसे ज्यादा फोकस दिखा। लगातार चीनी नागरिकों पर हमले से चीन नाराज है। पाकिस्तान पर उसका दबाव बढ़ा है। ऐसे में चीनी प्रधानमंत्री ली कियांग को पाकिस्तान में खास तवज्जो मिली। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ली कियांग से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के साथ कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मगर चीन की मदद से बनाए जा रहे ग्वादर हवाई अड्डे का ऑनलाइन उद्घाटन ही किया गया। ऐसा मौजूदा हालात की वजह से किया गया क्योंकि कराची में हमले के बाद 11 अक्टूबर को बलूचिस्तान में एक प्राइवेट कोयला खदान पर हमला हुआ जिसमें 20 लोगों की मौत हो गई। आंतरिक समस्या और आतंकवाद की वजह से पाकिस्तान में आग लगी हुई है, पर उसकी सरकार देश की अच्छी तस्वीर पेश करने में लगी है, जबकि सच्चाई इसके उलट है। इस्लामाबाद में हाई अलर्ट है। किसी भी गाड़ी की बिना कड़ी जांच के शहर में एंट्री नहीं हो रही। असल में चिंता सिर्फ हमलों को लेकर नहीं है, एक बड़ी वजह इमरान खान की पार्टी और उनके समर्थक भी है। इमरान खान के समर्थकों ने कुछ दिन पहले ही विरोध प्रदर्शन करके चक्का जाम कर दिया था। शनिवार को सैकड़ों कार्यकर्ता प्रदर्शन के लिए डी चौक की तरफ बढ़ रहे थे, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। ये प्रदर्शन इमरान खान की जेल से रिहाई के लिए हो रहा है। सरकार को आशंका थी कि एससीओ समिट के दौरान इमरान खान के समर्थक हंगामा कर सकते हैं। इसीलिए इस्लामाबाद के बड़े बाजार, होटल और वेडिंग हॉल 3 दिनों के लिए बंद कर दिए गए। इतना ही नहीं, इस्लामाबाद में 15 से 17 अक्टूबर तक सार्वजनिक अवकाश भी घोषित कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद के बाहर 10,000 कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं। इस्लामाबाद में मोबाइल सर्विस और इंटरनेट बैन है और सेना के जवान शहर की सुरक्षा कर रहे हैं। हालांकि इमरान खान की पार्टी ने साफ कर दिया कि एससीओ बैठक के दौरान प्रदर्शन नहीं होगा। फिर भी पाकिस्तानी सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। दूसरे लफ्जों में कहें तो दुनिया के सामने अपनी फजीहत नहीं करना चाहती थी, इसीलिए लॉकडाउन लगा दिया। लेकिन ऐसी तस्वीर देखकर दुनिया भर में उसकी बेइज्जती तो हो ही रही है। इस्लामाबाद से गीता मोहन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत के विदेश मंत्री के पाकिस्तान जाने की पाकिस्तान की मीडिया में बड़ी चर्चा है। खासकर सोशल मीडिया पर लोग भारत और एस जयशंकर की तारीफ कर रहे हैं। सुनिए वहां सड़कों पर क्या बातें हो रही हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है ये इंडिया के लिए बहुत अहम है। अच्छा, अब मैं एक बात बताऊं, इंडिया को इस चीज से ज्यादा खुशी नहीं होनी कि पाकिस्तान के अंदर ये मतलब उदासी नहीं होनी कि पाकिस्तान के अंदर ये इवेंट हो रहा है। हाँ। पाकिस्तान को ये उदासी हो सकती है कि जयशंकर आ रहा है। अच्छा, उसकी वजह ये है कि डर नहीं, जयशंकर हाईजैक कर सकते हैं इवेंट को। अच्छा, जयशंकर के ये इवेंट ज्वाइन ना करने से क्या होगा, पाकिस्तान लीड करेगा। ठीक है। इन कंट्रीज को कौन लीड करेगा? पाकिस्तान। अच्छा। फिर पाकिस्तान शायद इन कंट्रीज के नुमाइंदान को ये कन्विंस करने में शायद कामयाब हो जाए कि इंडिया
मुनासिब कंट्री नहीं है आपके फॉरेन रिलेशन के लिए। हाँ, कि देखें उन्होंने एससीओ की मीटिंग भी अटेंड नहीं ऐसी ही है, लेकिन जयशंकर की मौजूदि में वो ये नहीं होने देगा। जो अच्छे मुल्क हैं, जो डेवलप हो रहे हैं, जो तरक्की कर रहे हैं, उनसे सीखो, उनके साथ हाथ मिलाओ, मिल के आगे बढ़ो। ठीक है, ये इस तरह से हुआ। आप पूछ रहे हैं कि आखिर इंडिया ने पिछले 10 साल में इतनी डेवलपमेंट कैसे हासिल की? ये तब होती है जब आप खुद मुख्तार होते हैं। किसी भी और कंट्री में चले जाएं, आपको वहाँ इंडियन मिलना ही मिलना है। ठीक है, इंडियन को पाकिस्तानी मिलना ही मिलना है। ठीक जब आप वहाँ बैठ के एक टेबल पे खाना खा सकते हैं, तो इन दो मुल्कों में बैठ के खाना खाना कौन सी मुश्किल बात है? ठीक है, इसका मतलब अवाम को मसला नहीं है, ये सिर्फ स्टेट के इंटरेस्ट है। पाकिस्तान के बाद अब रुख करते हैं कनाडा का, जिसने कुछ ऐसा किया कि पिछले 24 घंटे में भारत के साथ उसके रिश्ते इतने खराब हो गए हैं कि जितने पहले कभी नहीं हुए थे। कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और राजनयिकों पर गलत आरोप लगाए जाने के बाद भारत ने 6 डिप्लोमेट्स को वापस देश बुला लिया। साथ ही साथ कनाडा के 6 डिप्लोमेट्स को भारत छोड़कर जाने को कह दिया गया है। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई दरअसल जब कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या की जांच में भारत के उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा का नाम पर्सन ऑफ इंटरेस्ट में शामिल कर दिया और भारत से उनकी कूटनीतिक सुरक्षा खत्म करने के साथ साथ पूछताछ करने की इजाजत मांगी। इसके बाद सोमवार की शाम भारत ने अपने उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को वापस बुलाने का फैसला कर लिया और कनाडा के 6 राजनयिकों को 19 अक्टूबर की रात 12 बजे से पहले भारत छोड़ने को कह दिया गया है। एक साल पहले भी जब निज्जर की हत्या हुई थी तब कनाडा ने भारत पर सवाल उठाए थे। एक बार फिर से प्रधानमंत्री ट्रूडो ने बिना सबूत के भारत पर आरोप लगाए। The government of India made a fundamental error in thinking that they could engage in supporting criminal activity against Canadians here on Canadian soil, whether it be murders or extortion or other violent acts. It is absolutely unacceptable for any country, any democracy that upholds the rule of law, accepts and respects the sovereignty and the territorial integrity of India. We expect India to do the same. In this case, they did not. कनाडा के साथ भारत के मौजूदा टकराव के पीछे की वजह खालिस्तान आंदोलन है। कनाडा सरकार खालिस्तानियों का सपोर्ट करती रही है, मगर जब कनाडा में आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई तो कनाडा ने भारत पर सवाल उठाए। 18 जून 2023 को कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। सरे के गुरु नानक गुरुद्वारा के बाहर हरदीप सिंह सिज्जर को हमलावरों ने गोली मार दी थी। निज्जर भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल था और खालिस्तानी समर्थक संगठनों को खड़ा करने की कोशिश कर रहा था। भारत ने निज्जर को अपनी 40 टॉप आतंकियों की सूची में शामिल किया था। साथ ही उस पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया था। उसकी हत्या के बाद जस्टिन ट्रूडो ने अपने देश की संसद में बयान दिया था कि कनाडा के पास इस अपराध में भारतीय अधिकारियों के शामिल होने के ठोस सबूत है। जब भारत ने सबूत मांगे तो कनाडा सबूत देने में नाकाम रहा। ट्रूडो जो कर रहे हैं राजनीतिक लाभ उठाने के लिए कर रहे हैं, वोट बैंक भारतीय ओरिजिन के जो हैं खालिस्तानी सपोर्टर्स उनका वोट लेने के लिए, परंतु इसके साथ साथ वो अपना राजनीतिक बचाव करने के लिए भी ये कर रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर रहे हैं वो स्कैंडल को, जो चाइना का स्कैंडल है, भारत के प्रति फोकस करके, ताकि कनाडा की पब्लिक चाइना स्कैंडल को थोड़ा भूल जाए। तो फिलहाल इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।